नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JHGK स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भारत की नदियों से संबंधित टॉप 30 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सारे प्रश्न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, कृष्णा, महानदी, गंगा या फिर गोदावरी। तो दोस्तों भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा, ठीक है, जिसकी लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर है। दोस्तों गंगा नदी की उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम उत्तराखंड के गौमुख से होता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो आप कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएं। दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। तो दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है। दोस्तों विनाशक नदी जो है कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों बिहार का शौक भी कोसी नदी को कहा जाता है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। दोस्तों नाम से ही याद रख सकते हैं, लवन नदी जो है दोस्तों वो लूनी नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो आप दोस्तों आसानी से याद कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। दोस्तों क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शंस भी आपके राइट आंसर हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो दोस्तों इनमें से जो है गंगा भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी बनाती है और महानदी भी बनाती है, ठीक है। दो नदियां ऐसे दोस्तों जो डेल्टा नहीं बनाती है और वो है ताप्ती और नर्मदा। तो दोस्तों इसमें जो नर्मदा तो नहीं है, ताप्ती दोस्तों आपका राइट आंसर होंगे। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो दोस्तों इनमें से जो है नर्मदा, सोन और जोहिला, ये तीनों नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर हैं। अगला सवाल है दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। एक है दोस्तों भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा होगा, लेकिन दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी पूछा जाए तो आपका राइट आंसर ऑप्शंस ए गोदावरी हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। वैनगंगा तथा पैनगंगा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारत में स्थित है। दोस्तों पहले आप सवाल समझ लीजिए। दोस्तों ऐसा नदी जो कि भारत में ही निकलती हो और भारत में ही जो है उसका मुहाना हो, यानी कि दूसरे नदी में मिल जाता हो, ठीक है। तो ये नदी है दोस्तों गोदावरी, आपके राइट आंसर हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। और ये भी सवाल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो दोस्तों ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत और नेपाल के मध्य जो है काली नदी सीमा बनाती है। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी जो है वो झेलम, रावी, चिनाब, व्यास और सतलज, सारे नदी दोस्तों सिंधु नदी की ही सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस डी आपके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों सिंधु जल समझौता जो है 1960 ईस्वी में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बना है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है जिसका नाम माजुली द्वीप है, ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी में असम में है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। तो दोस्तों निम्न में से इनमें दो नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और वो है नर्मदा एवं ताप्ती, ठीक है, जो अरब सागर में मिल जाती है पश्चिम की ओर जाके। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है।
ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? ये हीराकुंड बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा सवाल है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होंगे महानदी। और दोस्तों इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड से एक वर्ड लेंगे दोस्तों हीरा, ठीक है। और हीरा क्या होते हैं दोस्तों? महान होते हैं। तो हीरा क्या हो जाएंगे? महान हो जाएंगे, यानी कि महानदी, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी सतलज नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को जो है रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों इस जगह दो नदियों का संगम होता है, इसे ही हम लोग रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और वो दो नदियाँ हैं दोस्तों मंदाकिनी एवं अलकनंदा। तो दोस्तों आगे और भी जान लेते हैं। दोस्तों भागीरथी प्लस अलकनंदा का जो संगम स्थल है उसको दोस्तों हम लोग देवप्रयाग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों मंदाकिनी प्लस अलकनंदा का जो संगम स्थल है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। और पिंडार और अलकनंदा के संगम स्थल को कर्णप्रयाग, और धौली गंगा प्लस अलकनंदा का जो संगम स्थल है उसे विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों सारे के सारे, तो आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी रिहंद नदी पर। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टिहरी बांध जो है दोस्तों वो भागीरथी नदी पर स्थित है। दोस्तों इसको भी आप ट्रिक से ज़रूर याद रखिएगा, हम ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए टिहरी यानी कि दोस्तों हरी, टिहरी से एक वर्ड लेंगे हरी यानी कि हरना, ठीक है। तो दोस्तों अगर कहीं आप खेल में कहीं हार जाते हैं तो आप लज्जित हो जाते हैं और वहाँ से फिर आपको भागना पड़ता है। तो टिहरी यानी कि हरी मतलब हरना, हर गया और वो हर के भाग गया, ठीक है दोस्तों। तो भाग गया यानी कि भागीरथी। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कानपुर, पटना और वाराणसी तीनों दोस्तों गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। लेकिन दोस्तों इनमें जो है ऑप्शन डी दिल्ली जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, कैन, बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये तीनों जो है कैन, बेतवा एवं चंबल जो है वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों देखिए कैन से आपको याद रखना है केबीसी, ठीक है। तीनों नदियों का जो ट्रिक है दोस्तों वो केबीसी यानी कि के से कैन, बी से बेतवा, सी से चंबल, ठीक है। तो केबीसी आपको याद रखना है दोस्तों, जो केबीसी है वो यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं? दोस्तों पंजाब के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है सिंधु नदी। अगला सवाल है दोस्तों, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है और बिल्कुल ही आसानी से याद करेंगे। देखिए दोस्तों अलमाटी से एक वर्ड लेंगे माटी, ठीक है। अब कृष्ण भगवान, कृष्णा नदी है तो दोस्तों हम नाम लेंगे कृष्ण भगवान, ठीक है। तो माटी से दोस्तों क्या करते हैं, कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शंस बी आपके सही जवाब हैं। अगला सवाल है दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये रहे आज का 30 प्रश्न और सारे प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार फिर से वीडियो को देख लेना है अच्छी तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए और नोट करके याद कर लीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।